अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, और आप सभी का स्वागत है। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। एक बार फिर से राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए पार्टी में जो असंतोष है उसको दूर करने के प्रयासों के तहत बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह इन दिनों लखनऊ के दौरे पर हैं। वहां पर जो राज्य सरकार में मंत्री हैं उनके साथ इन आला नेताओं की अलग से बैठकें चल रही हैं। जो पार्टी संगठन में पदाधिकारी हैं उनके साथ अलग बैठकें हो रही हैं। और 4 साल का योगी सरकार का जो कार्यकाल है उसमें बीजेपी ने पहली बार ऐसा प्रयोग किया है कि मंत्रियों के साथ अलग बैठकें, पार्टी पदाधिकारियों के साथ अलग बैठकें, मुख्यमंत्री के साथ अलग बैठकें। वरना इससे पहले तक सामूहिक बैठकें होती थी, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहते थे। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इससे कुछ चर्चाओं को भी बल मिल रहा है कि क्या बीजेपी यूपी में कोई बड़ा फेरबदल करने जा रही है। आज की इस रिपोर्ट में इसी मुद्दे पर आपको विस्तार से सारी जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में भी अगले साल विधानसभा चुनाव है, वहां कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस ने पूरा जोर लगा रखा है कि पार्टी के अंदर जो अंतर विरोध है उसको थामा जाए। जो असंतुष्ट नेता हैं उनकी मांगे किसी तरह से मनवाई जाएं, जो अमरिंदर सिंह नहीं मान रहे हैं उनसे मनवाई जाए। तो सारा का सारा जो मुद्दा है दिल्ली पहुंच चुका है। आज नवजोत सिंह सिद्धू ने इस समिति, जो कांग्रेस ने एक समिति बनाई है, उसके समक्ष अपनी बात रखी है और कहा है कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। क्या कहा है सिद्धू ने, क्या है पंजाब पर अपडेट, ये भी आपको सारी जानकारी देंगे। लेकिन आज की रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से। अगले साल के शुरू में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कमर कस ली है और पार्टी के केंद्रीय नेता इन दिनों प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। प्रदेश में भाजपा की 4 साल से चल रही सरकार में यह पहली बार हो रहा है कि पार्टी के केंद्रीय नेता सरकार और संगठन के पदाधिकारियों से अलग अलग मुलाकातें कर उनकी राय ले रहे हैं। इससे पहले अभी तक मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सामूहिक बैठकें होती थी। महत्वपूर्ण चुनावी वर्ष में पार्टी में निचले स्तर तक कितना असंतोष है इसका जायजा लिया जा रहा है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की शिकायतें कैसे दूर की जाएं, इसको लेकर गहन मंथन हो रहा है। हाल ही में कुछ विधायकों और मंत्रियों की ओर से सरकार पर निशाना साधा गया था, जिसको देखते हुए यह बैठकें महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और पार्टी के उत्तर प्रदेश मामलों के प्रभारी सांसद राधा मोहन सिंह सोमवार से सरकार के मंत्रियों, पार्टी के पदाधिकारियों, संघ के प्रचारकों से अलग अलग मुलाकात कर उनके सुझाव ले रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी इन नेताओं की एक लंबी मंत्रणा हुई है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने जहां पहले दिन सोमवार को पार्टी पदाधिकारियों और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रियों से एक एक कर मुलाकात करने के बाद देर रात मुख्यमंत्री आवास पर योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी कोर कमेटी की बैठक ली, वहीं मंगलवार को राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ साथ आरएसएस के प्रांत और क्षेत्र प्रचारक के साथ भी बैठक कर फीडबैक लिया। सरकार और संगठन के लोगों के साथ आलाकमान की अलग अलग बैठकों से इन चर्चाओं को भी बल मिलने लगा है कि क्या यूपी में किसी तरह का कोई बड़ा फेरबदल किया जाएगा। सोमवार को कई मंत्रियों से मुलाकात के बाद मंगलवार को केंद्रीय नेताओं ने सबसे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से और उनके बाद दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ मुलाकात की। इसके बाद कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, सतीश महाना और फिर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से अलग अलग मुलाकात हुई। आखिर में बीएल संतोष ने राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मंत्री अपनी सारी बात बता पाएं, इसके लिए एक मंत्री के साथ 20 से 25 मिनट की बैठक का समय निर्धारित किया गया है। जहां तक सोमवार को देर रात मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक की बात है तो करीब 1.5 घंटे यह बैठक चली, जिसमें योगी आदित्यनाथ सहित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा व सुनील बंसल भी उपस्थित थे। माना जा रहा है कि इस बैठक में पंचायत चुनाव और अन्य राजनीतिक गतिविधियों पर भी चर्चा की गई। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए व्यापक कार्य योजना बनाने पर भी जोर दिया गया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन अभियान को और तेज करने का फैसला किया है। इस कड़ी में भाजपा कार्यकर्ता कोरोना संक्रमण के कारण प्रभावित हुए लोगों के घरों पर पहुंचकर आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता के साथ साथ टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। भाजपा मुख्यालय में संगठन की एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी की ओर से जारी बयान के अनुसार
बीएल संतोष ने प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में कोरोना से बचाव और रोकथाम को लेकर सेवा ही संगठन के तहत किए जा रहे कार्यों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश में किए गए सेवा कार्यों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उधर मंगलवार को पार्टी के आला नेताओं से बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगले चुनाव में भाजपा 300 सीटें जीतेगी। बैठक कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बताया जा रहा है कि 2022 है या कुछ और भी है, क्योंकि बहुत सारी चर्चा है। 2022 300 पार। दूसरी ओर कांग्रेस की पंजाब इकाई में चल रही कलह को खत्म करने के मकसद से गठित पार्टी की 3 सदस्यीय समिति से मुलाकात करने के बाद राज्य के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को कहा कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष अपनी बात रखने के बाद सिद्धू ने संवाददाताओं से कहा, आलाकमान के बुलावे पर आया था, उन्होंने पार्टी के बारे में जो पूछा उस बारे में उन्हें सजग कर दिया। हाईकमांड के बुलावे पे उन्हें अप्रेज करने आया हूं। जो कुछ भी उन्होंने पार्टी के हित में पूछा उन्हें पूरी तरह से सजग कर दिया। पंजाब के लोगों की आवाज जो जमीन फाड़ के आ रही है उन तक पहुंचाने आया हूं। ग्रास रूट्स की आवाज उन तक पहुंचाने आया हूं। और सबसे बड़ी बात जो मेरा स्टैंड था, है और रहेगा कि पंजाब के लोगों की डेमोक्रेटिक ताकत जो सरकार को जाती है, वित्तीय ताकत जो टैक्सों के रूप में सरकार को जाती है, वो लोगों तक वापस जानी चाहिए। द पावर ऑफ द पीपल मस्ट रिटर्न टू द पीपल किसी भी फॉर्म में। और जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाईकमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। पंजाब के हर एक नागरिक को हिस्सेदार बनाना है, भागीदार बनाना है और इस ताकत को उन तक पहुंचाना है और हर पंजाब विरोधी ताकत को हराना है। हम आपको बता दें कि इस समिति ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और 20 से अधिक विधायकों से मुलाकात कर उनकी राय सुनी थी। खड़गे के अलावा कांग्रेस महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल इस समिति में शामिल हैं। गौरतलब है कि हाल के कुछ सप्ताहों में अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली है। विधायक परगट सिंह और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कुछ अन्य नेताओं ने भी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।